दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाओ एक श्रापित कहानी के लिए। ताइवान में होगा एक ऐसा डिमोनिक खेल जो जब तक खत्म नहीं होगा जब तक सब मर नहीं जाते। हमारी आज की लेटेस्ट ताइवानीज हॉरर मूवी हमें दिखाएगी एक ऐसे श्राप को जिसको खत्म करना नामुमकिन है। मूवी का नाम है गाला, जिसकी कहानी है एक फैमिली के बारे में जो वेकेशन पे जाएगी और फंस जाएगी एक शैतानी जंजाल में जो आपकी रूह हिला देगा। हालांकि इस मूवी में कुछ कमियां हैं जिनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। आप देख रहे हो डिमोनिका का जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि आपका ये सपोर्ट बिल्कुल फ्री है और चैनल की बहुत मदद करता है। हमारी आज की वीडियो का लाइक टारगेट रख देते हैं 1000 लाइक, जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो लाइक तुरंत कर दो और हम सीधा चलते हैं गाला मूवी की एक श्रापित कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक सिंबल को दिखाते हुए। ये सिंबल जुड़ा हुआ था उमोहा नाम की एक एंटिटी से, और वो एंटिटी जिसे अपनी आवाज सुनाती है उस इंसान को अपना सब कुछ दान देना होता है एंटिटी को। हम एंटिटी की प्रेयर्स भी सुनते हैं एंड देन सीन आता है एक बिल्डिंग में। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक फाउंड फुटेज चलेगी जिसकी क्वालिटी बेकार होने वाली है। ये वीडियो बना रहे थे दो लोग जिनके नाम और चेहरे हमें नहीं दिखाए जाते, पर बातों से लग रहा था कि ये दोनों एक कल्ट के ऊपर नजर रखने के लिए आए हैं और वो कल्ट आज रात कुछ इम्पोर्टेंट सेरेमनी करने वाला था। वो जगह बिल्कुल खंडर सी थी और वहाँ पे कई सारे तालिस्म लगे हुए थे, जिसके बाद अचानक एक कल्ट का मेंबर आ जाता है उन वीडियोग्राफर्स के सामने। कैमरामैन डर जाता है, पर दोस्तों ये कल्ट मेंबर कुछ भी नहीं बोलता उन लोगों को। मेंबर के पीछे पीछे कैमरा टीम पहुंच जाती है एक कमरे में जहां पे एक सेरेमनी हो रही थी। कल्ट मेंबर्स पूजा कर रहे थे एक बड़े से अजीब पत्थर की। वहां पे जो कल्ट लीडर था वो सारे कल्ट वालों को बोलता है अपना अपना चढ़ावा चढ़ाने के लिए। सब लोग कुछ ना कुछ पत्थर के सामने रखते हैं और एक आदमी रखता है एक फोटो जिसे आप लोग याद रखना। देन रिचुअल में अचानक सारे कल्ट वाले चिल्लाने लगते हैं, कांपने लगते हैं और अपने आप मारे जाते हैं। सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और कैमरामैन देखता है कल्ट लीडर को जो पत्थर के पास क्रीपी तरीके से खड़ा हो गया था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और अचानक लीडर डिमोनिक होकर दोनों कैमरामैन वालों को मार डालता है। यहाँ से सीन आता है एक परिवार पे जिसमें थे मार्सी नाम की एक औरत जो एक फेमस इन्फ्लुएंसर है, उसकी शांत बेटी चिया, चिया का भाई वेंग और इन दोनों का पापा हाओ। ये परिवार जा रहा था एक फैमिली वेकेशन पे रिजॉर्ट में, पर वेंग को वेकेशन का शौक नहीं था क्योंकि इसका परिवार थोड़ा अजीब है। मार्सी हमेशा अपनी वीडियो बनाने में लगी रहती थी और चिया ज्यादा बात नहीं करती थी। एनीवे, रास्ते में एक टनल से निकलते ही गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। गिरने वाली चीज थी एक अजीब गुड़िया जिसे वेंग जाकर उठाकर रख देता है रोड के साइड में, पर वही एक पोल पे बना हुआ था वही कल्ट वाला डिमोनिक निशान। एनीवे, वो फैमिली आगे बढ़ती है पर गहरे जंगल में जाने के बाद उनकी गाड़ी हो जाती है खराब। हाउ चेक करता है इंजन पर, उसे समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत है। मार्सी लाओ नाम के एक आदमी को कॉल करती है जो रिजॉर्ट का नया मैनेजर था, जिसके बाद परिवार वाले पैदल ही निकल जाते हैं रिजॉर्ट की तरफ। गूगल मैप्स इन लोगों को अजीब अजीब जगहों पे ले जाता है और जंगलों में चिया को फिर से मिलती है वो शैतानी गुड़िया, जिससे ये साफ था कि ये परिवार शायद अब खतरे में है। हालांकि चिया उस गुड़िया को अपने पास नहीं रखती। काफी देर चलकर अचानक सब चौंक जाते हैं। वो लोग वापस पहुंच गए थे गाड़ी के पास। सब गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में आता है मैनेजर लाओ एंड गेस व्हाट, लाओ अपने साथ ले आया था वही गुड़िया उठाकर जो वो दे देता है चिया को। लाओ सबको ले जाता है रिजॉर्ट, जहाँ पे पहुंचते ही मार्सी अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है। वो अपनी ऑडियंस को घुमाती है ये रिजॉर्ट, और दोस्तों इस रिजॉर्ट में लगा हुआ था उस एंटिटी का एक सिंबल का पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट के आने के बाद से लाइव स्ट्रीम ग्लिच करने लगती है। मार्सी के पीछे रिजॉर्ट का हाउसकीपर भी आ जाता है जिसका नाम था ली, और ली काफी क्रीपी तरीके से बिहेव कर रहा था। वहीं वैन को ये वेकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसके माँ के प्रोफेशन के चक्कर में वैन की लाइफ में बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं बची थी। इतना ही नहीं, इस परिवार ने रिजॉर्ट वालों को प्रमोशन का वादा करा था, तो हाओ भी अपने बेटे को फोर्स कर रहा था वीडियो वगैरह में आने के लिए, जबकि वेंग का बिल्कुल भी मन नहीं था। वेंग के बर्ताव से मार्सी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटने लगती है। डांट खाकर वेंग चले जाता है अपनी बहन के पास जहाँ पे चिया उस गुड़िया से बात कर रही थी। वेन गुड़िया को देखकर चौंक जाता है, पर वो चिया से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता क्योंकि इन भाई बहन के बीच में ज्यादा प्यार से भरा रिश्ता नहीं था।
वेंग के जाने के बाद चिया को गुड़िया के अंदर से कुछ क्रीपी आवाजें आती है और ये सब कुछ वो हाउसकीपर ली चुपके चुपके देख रहा था। अब आगे रिजॉर्ट छोड़कर वेंग जाता है अपने दोस्त योंग से मिलने। ये दोनों काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स थे और सिंस वेंग को अपने फैमिली के साथ नहीं रहना तो वो आज रात योंग के साथ ही रुकेगा। दिन रात को सीन जाता है मैनेजर लाओ पे, जो रिजॉर्ट के एक अंधेरे हिस्से में था। उसे वहां पे सुनाई देने लगती है कुछ क्रीपी आवाजें। वो वही आवाजें थी जो चिया को अपनी गुड़िया में से भी आ रही थी। लाओ चले जाता है आवाजों के पीछे इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर वो आवाज एक खिलौना कर रहा था जो अपने आप चल रहा था। लाओ थोड़ा डरने लगता है और यहाँ पे हम लोग लाओ के पीछे एक काली शक्ति को भी देख पाते हैं जो बहुत डिमोनिक थी। लाओ देन एक फोटो शूट वाले कमरे में पहुंचता है जहाँ पे लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और जैसे ही लाओ लाइट्स ऑफ करता है अचानक एक डिमोनिक शक्ति लाओ के शरीर पे कब्जा कर लेती है। लाओ की हड्डियां टूटने लगती है और दोस्तों एंड में लाओ अपना मुंह पूरी तरीके से चीर देता है पोजेशन की हालत में। लाओ मारा जाता है पर मरने से पहले उसका कैमरा ऑन हो गया था और उसकी मौत की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। बेसिकली लाओ श्रापित हो गया था पर वो श्राप लाओ की मौत की वीडियो अब भेज देता है हाओ के पास। हाओ वीडियो को देखकर बुरी तरीके से डर जाता है और जल्दी ही पूरे परिवार को पता चलता है कि मैनेजर लाओ मर गया है। सब लाओ का फ्यूनरल अटेंड करते हैं और उसकी मौत की वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। वीडियो वेंग भी देखता है अपने दोस्त योंग के साथ, पर दोनों को ये समझ नहीं आता कि लाओ तो मर चुका है तो उसकी वीडियो इंटरनेट पे कैसे फैल गई। तभी चिया आती है अपने भाई को लेने क्योंकि मार्सी अचानक अजीब बिहेव कर रही थी। वेंग और योंग जाकर चेक करते हैं और मार्सी अचानक अपनी बेटी को गले लगाकर अजीब अजीब बातें करने लगती है जिसका कोई मतलब नहीं था। वेंग डर जाता है पर मार्सी फिर शांत हो जाती है और क्रीपी तरीके से लाओ की फोटो को घूरने लगती है। सेम टाइम पे चिया भी मुस्कुरा रही थी और इतना सब कुछ होने के बाद भी मार्सी का पति कोई रिएक्शन नहीं देता, जिससे ये साफ था कि इस पूरे परिवार पे वो श्राप लग गया है। एनीवे इस सब के बाद ये परिवार वापस शहर आ जाता है अपनी वेकेशन खत्म कर पर घर में होने लगती है अजीब चीजें। मार्सी बिहेव करती है जैसे वो पागल हो गई हो। वो हाओ को बोलती है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियों को रिजॉर्ट के पास ही फैला कर आना। ऑब्वियसली कोई ऐसी बात करेगा तो सब उसे पागल ही समझेंगे। हाओ मार्सी से सवाल जवाब करने लगता है जब घर पे आता है वेंग। दोस्तों मार्सी वेंग से भी बहुत ऑब्सेस्ड होकर बात करती है। वो अपने बेटे पे इल्जाम लगाने लगती है देर रात से घर को आने के लिए और जुआ वगैरह खेलने के लिए, जबकि वेंग ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मार्सी वेंग को अपने अजीब क्रीपी बिहेवियर से बुरी तरीके से डरा देती है और उस रात को हाओ वापस आता है रिजॉर्ट, उस जगह पे जहाँ पे लाओ मरा था। दोस्तों हाओ को लग रहा था कि उसके परिवार में कुछ गड़बड़ हो रही है और वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करने आया था वापस रिजॉर्ट, पर वहाँ पे एक तिजोरी के अंदर से आने लगती है उस एंटिटी की आवाजें। हाओ तिजोरी खोलता है और उसकी रूह कांप जाती है। उस तिजोरी के अंदर सैकड़ों इंसानों के दांत थे, अजीब तालिस्म थे और था वो श्रापित पत्थर जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वही अब घर पे मार्सी बच्चों को डिनर पे जब बुलाती है तो वेंग और चिया आकर चौंक जाते हैं क्योंकि उनकी माँ ने कच्चा मांस परोस कर रखा हुआ था डिनर के लिए। वेंग को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो देखता है कि उसकी माँ ने अपना हाथ भी बुरी तरीके से काट लिया है। वेंग भागता है अपनी माँ को लेकर इलाज करवाने और वेंग के जाते ही चिया कच्चा मांस खाने लगती है। बेसिकली वेंग को छोड़कर इस पूरे परिवार को श्राप लग गया था और वेंग को श्राप अभी पूरी तरीके से इसलिए नहीं लगा है क्योंकि उस रात को वो रिजॉर्ट में नहीं रुका था, वो योंग के साथ रुका था। अगली शाम को वेंग ये सारी बातें बताता है योंग को और योंग के हिसाब से उसे अपने घर को एक्सॉर्साइज करवाना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, योंग ने लाओ की मौत की वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था और एक ही रात में उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे उस वीडियो से। उस वीडियो की वजह से योंग को एक फेमस ब्रॉडकास्ट टीम ने कॉन्टेक्ट किया था। वो टीम योंग के साथ करना चाहती थी एक लाइव स्ट्रीम और योंग इस काम के लिए अपने साथ इन्वाइट करता है वेंग को। सिंस वेंग को अपने परिवार से ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो रही थी इसलिए वो इस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे योंग और वेंग मिलते हैं अब उस ब्रॉडकास्ट टीम से जिसमें थे एलेक्स, एक लड़की जेनी और जेनी की दोस्त लिन जिसके पास साइकिक शक्तियां हैं। योंग सबको बताता है कि वेंग के परिवार में कुछ अजीब चीजें हो रही है तो आज की इनकी लाइव स्ट्रीम का मकसद होगा उस रिजॉर्ट को जाकर इन्वेस्टिगेट करना और पता लगाना कि वेंग के परिवार के पीछे कौन सा श्राप पड़ा हुआ है। सब लोग निकल जाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर रास्ते में लिन प्रेयर्स वगैरह करने लगती है और
जब वेंग उसे रिकॉर्ड कर रहा था तभी गाड़ी के बगल में आ जाती है एक बाइक जिसके पीछे एक अजीब लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की वेंग को बुरी तरीके से डरा देती है डिमोनिक होकर और एक ही सेकंड में गायब हो जाती है। सारे लोग वेंग पे हंसने लगते हैं पर देन योंग देखता है कि गाड़ी के शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हिल रही। योंग की रूह कांप जाती है और वो ये चीज दिखाता है एलेक्स को, जिस बेचारे को वो डिमोनिक शक्ति डरा देती है और गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। इतना ही नहीं, गाड़ी रुक जाती है बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे मूवी की शुरुआत में वेंग के पापा ने गाड़ी को रोका था टनल के बाहर। एक बार फिर से गाड़ी के आगे कुछ नया आ गया था। एलेक्स जाकर चेक करता है और इस बार वहाँ पे गुड़िया की जगह था एक अजीब मास्क जिसे एलेक्स फेंक देता है, पर ऑब्वियसली ये मास्क भी श्रापित था। एनीवे, रात को ये पांचों लोग पहुंचते हैं उस रिजॉर्ट में अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। वहां पहुंच के सब लोग हर जगह कैमरास लगा देते हैं और बैठ के रिसर्च करते हैं इस रिजॉर्ट के बारे में। सबको पता चलता है कि इस रिजॉर्ट को एक बिल्डिंग को तोड़कर बनाया गया था। वो बिल्डिंग सालों से खाली पड़ी थी और उसके अंदर कई सारे लोगों की लाशें मिली थी। फाइनली हमें यहाँ पे समझ आता है कि जो कल्ट मूवी की शुरुआत में उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर था ना, उस कल्ट मेंबर की लाशें ही बिल्डिंग के अंदर मिली थी। देन उस बिल्डिंग को तोड़कर रिजॉर्ट बनवा दिया गया था और इसलिए ही ये रिजॉर्ट श्रापित है और यहाँ पे रुकने वाले और काम करने वालों को वो श्राप लग जाता है। पर क्यों और कैसे ये शायद आगे पता चले। अब तभी आ जाता है वो क्रीपी हाउसकीपर ली, जो सबको बताता है कि इस रिजॉर्ट में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, पर फिलहाल के लिए कमरा नंबर 611 किसी वीआईपी ने बुक कर रखा है, तो प्लीज आप लोग उस कमरे के अंदर मत जाना। देन थोड़ी देर बाद सब लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में योंग रुकता है रिसेप्शन रूम के पास जहाँ पे वो सारी चीजें मॉनिटर करेगा और वहीं लिन और जेनी अलग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वेंग और एलेक्स अपनी इन्वेस्टिगेशन अलग करेंगे। बहुत देर इधर उधर चलकर वेंग और एलेक्स को सुनाई देने लगती है श्रापित आवाजें और यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूंगा उमोहा एंटिटी के बारे में, जिसकी पूजा वो कल्ट करता था। हमें बताया गया था कि उमोहा एंटिटी की आवाज जिसे सुनाई देगी उस इंसान को सब कुछ उस एंटिटी को देना होगा, यानी अपनी आत्मा को भी। बेसिकली शायद यही मूवी में हो रहा है। सबको उस एंटिटी की आवाज सुनाई दे रही है और सारे लोग उस एंटिटी के श्राप की वजह से ही मारे जा रहे हैं। अब अचानक हम लोग वेंग और एलेक्स के पीछे देख पाते हैं काले साए को और वहीं जब लिन एक कमरे में चली जाती है तो जेनी को सुनाई देती है एंटिटी की आवाज। जेनी डरने लगती है और अचानक उस पे एक इविल हाथ हमला कर देता है। ऐसा होते ही पूरे रिजॉर्ट की लाइट चली जाती है। जेनी चिल्लाकर भाग जाती है और वो लिन से अलग हो गई थी। सेम टाइम पे एलेक्स के पास से वेंग भी गायब हो जाता है, यानी कि सारे लोग एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अचानक एक ईविल शक्ति एलेक्स पे हमला कर देती है और उस बेचारे के साथ क्या होता है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सीन कट हो जाता है और वेंग पे आ जाता है जो एलेक्स को ही ढूंढ रहा था। वेंग पहुंच गया था रिजॉर्ट के जिम वाले एरिया में जहां पे उसे भी एंटिटी की आवाजें सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ लिन भी एंटिटी से नहीं बचती और वो उसकी आवाज का पीछा करते करते पहुंच जाती है एक कमरे में। वहां पे लिन को एक शीशे के पीछे दिखाई देता है एक काला साया जो रियल में वहां नहीं था। लिन की हालत खराब हो जाती है कि तभी एक एंटिटी उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है। नाउ बैक टू वेंग, जिसके आसपास पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं, वो एंटिटी वेंग को मार्सी के रूप में दिख रही थी। वेंग इसलिए अब अपनी जान बचाकर भागता है और वहीं लिन भी एंटिटी से बचकर भागकर आ गई थी एक स्विमिंग पूल के पास। जल्दी ही पूल में होने लगती है हलचल और लिन इतनी ज्यादा बेवकूफ थी कि वो झुककर पानी के अंदर देखती है कि बात क्या है और ऑफ कोर्स उसे यहाँ पे एक इनविजिबल शक्ति पकड़कर पानी में डुबाने लगती है। अब हम देखते हैं योंग को जो अपने लैपटॉप पे ये सब कुछ कैमरे में होता हुआ देख रहा था। एलेक्स अब पोजेस्ड हो गया था और अपना सर दीवार में मारे जा रहा था। जेनी भी पोजेस्ड हो गई थी और एलिवेटर के दरवाजे के बीच में फंसी हुई थी पागलों की तरह। देन अचानक वो एंटिटी लैपटॉप की स्क्रीन पे आकर योंग को डराकर गिरा देती है। रिसेप्शन में भी लाइट चले जाती है और लैपटॉप हो जाता है खराब। देन थोड़ी देर बाद जेनी को होश आ जाता है और वो अपनी जान बचाते बचाते छिप जाती है कमरे में, पर वो कमरा निकलता है 611 जिसके अंदर जाने से मना किया था हाउसकीपर ने। अब उस कमरे के अंदर थी सीढ़ियां जिनसे जेनी
जेनी पहुंच जाती है एक क्रीपी जगह। वो जगह मंत्रों से भरी हुई थी और हर जगह रिचुअल वाला सामान पड़ा हुआ था, जिससे ये साफ हो जाता है कि दोस्तों जो कल्ट मूवी की शुरुआत में था ना, उसके कुछ मेंबर शायद अभी भी जिंदा है और वो श्रापित रिजॉर्ट के अंदर ही है। मेरे ख्याल से वो जो क्रीपी हाउसकीपर ली है वो भी एक कल्ट मेंबर है। एनीवे जेनी पे कोई हमला कर देता है और वो भागती है अपनी जान बचाकर। दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के पास लिन को होश आ गया था और वो भी भागती है अपनी जान बचाकर, और सारे लोग भाग भाग कर वापस एंड में रिसेप्शन में ही आ जाते हैं योंग के पास सिवाय एलेक्स के। देन लकीली लाइट वापस आ जाती है और सब लोग एलेक्स को कैमरे में देखते हैं जो पहुंच गया था बाथरूम में एंटिटी की आवाज के पीछे पीछे। वहां एलेक्स को दिखाई देता है अपना ही रूप, जिसने वो डिमोनिक मास्क लगा रखा था जो एलेक्स को रोड पे पड़ा हुआ मिला था। एलेक्स डर के चिल्लाने लगता है, पर लकीली उसके दोस्तों से बचाने के लिए सही टाइम पे आ जाते हैं। सब एलेक्स को संभालते हैं, पर अचानक बाथरूम में सारे स्टॉल्स अपने आप खुल जाते हैं और एलेक्स हो जाता है गायब। सब कांप जाते हैं, देन दरवाजे बंद होते हैं एंड बूम, एलेक्स खड़ा था कोने में और दोस्तों एलेक्स को उस डिमोनिक मास्क ने पोजेस कर लिया था। एलेक्स हमला कर देता है सब लोगों पे, पर जेनी पे था एक जीसस क्राइस्ट का क्रॉस, जिससे एलेक्स बेहोश हो जाता है। तुरंत एलेक्स के चेहरे पे से वो मास्क हटाते हैं और सब जाते हैं वापस घर की ओर। पर एंड टाइम पे गाड़ी के बाहर आ जाता है एक बूढ़ा अंकल। वो अंकल सबको बताता है कि अगर इन दोस्तों ने श्रापित भूमि छोड़ दी तो सारे लोग मारे जाएंगे। श्राप से बचने का यही रास्ता है कि उन लोगों को घर नहीं जाना। इतना ही नहीं, अंकल के हिसाब से वेंग के परिवार में श्रापित चीजें इसलिए ही हो रही है क्योंकि उसका परिवार रिजॉर्ट छोड़कर चले गया था गलत टाइम पे। अब अंकल की बातों में थोड़ा तो दम था और इसलिए पांचों लोग वापस आ जाते हैं रिजॉर्ट में अंकल के साथ। अंकल अब सबको बताता है कि एलेक्स बेहोश इसलिए है क्योंकि उसकी आत्मा को श्राप ने जकड़ लिया है। देन अचानक एलेक्स को श्राप बुरी तरीके से कपाने लगता है, पर अंकल करता है एक छोटा सा एग्जॉर्सिज्म और वो एलेक्स को एक ही सेकंड में शांत कर देता है। सारे दोस्त यकीन कर लेते हैं अंकल पे और अंकल के हिसाब से ये लोग सूरज की पहली किरण के साथ अगर रिजॉर्ट छोड़ेंगे तो श्राप इनके साथ घर नहीं जाएगा, यानी कि इन लोगों को पूरी रात रिजॉर्ट में ही रुकना होगा। पूरी रात सबके साथ पैरानॉर्मल चीजें होती है। एलेक्स आक्रामक हो जाता है, अंकल सबकी मदद करता है एंड देन सुबह होते ही ये लोग भाग जाते हैं घर, पर एलेक्स अभी भी बेहोश था। घर आकर योंग और वेंग उस अजीब एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे कि तभी वेंग का खाना बदल जाता है कीड़ों में। वो डर जाता है और समझ जाता है कि श्राप अभी भी बाकी है। देन वेंग घर जाता है और सबसे पहले देखता है अपनी बहन को जो टेंट में एक एंटिटी के साथ खेल रही थी। वेंग के देखने पे ऑब्वियसली वहां पे कोई भी नहीं था, पर एक नॉर्मल भाई अपनी बहन से यहाँ पे सवाल जवाब करता। हालांकि वेंग ऐसा कुछ नहीं करता और वो चिया से कुछ भी नहीं पूछता। इतना ही नहीं, अब मार्सी बहुत अजीब हो गई थी। उसके मुंह में एक्स्ट्रा दांत उग गए थे और वेंग समझ गया था कि उसे ये श्राप खत्म करना ही होगा। इसलिए नेक्स्ट डे वेंग और योंग जाते हैं उस अंकल के घर जो असल में एक शमन था। वेंग और योंग अंकल को सब कुछ बताते हैं कि कैसे उनके आसपास आवाजें आ रही हैं और एक एंटिटी उन्हें परेशान कर रही है, और एंटिटी की आवाज की बात सुनकर शमन चौंक जाता है। शमन देन निकाल के लाता है एक फोटो और बताता है उमोहा नाम की एंटिटी के बारे में जो जुड़ी हुई थी उस पत्थर से जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। शमन के हिसाब से एक कल्ट उस एंटिटी की पूजा करता था और शमन भी उस कल्ट के चक्कर में फंसा हुआ था। दोस्तों जो फोटो शमन निकाल के लाया था ना, वो उसकी बीवी और बेटी की थी और यही फोटो मूवी की शुरुआत में कल्ट वालों ने उस पत्थर के पास रखी थी। शमन के हिसाब से उस एंटिटी ने उसके परिवार को भी मार डाला है क्योंकि शमन खुद कल्ट का मेंबर था। वो बड़ी मुश्किल से उस सेरेमनी से बचकर भागकर आ पाया था और जो उस एंटिटी का श्राप है ना, उसे रोकने के लिए एक शमन रिचुअल जानता है। उस रिचुअल में ज्यादा लोगों की जरूरत है तो शमन बोलता है और लोगों को इकट्ठा करने के लिए। देन उस दिन वेन घर पे जाकर चौंक जाता है। उसका पापा पूरी तरीके से श्रापित हो गया था और वो उस पत्थर की पूजा कर रहा था। उसने अपनी उंगली काट कर खून भी चढ़ाया था। मार्सी और ज्यादा पागल हो गई थी और उसने अपने शरीर से काबू खो दिया था, पर वेंग वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। देन योंग और वेंग लेकर आते हैं जेनी और लिन को रिचुअल के लिए, पर जेनी ऑलरेडी श्राप के वश में थी और वो बुरी तरीके से कांपे जा रही थी। वेंग अपने पापा के पास से पत्थर भी चुरा लाया था क्योंकि वो पत्थर रिचुअल में काम आएगा और अब इन सारे दोस्तों को बस रिचुअल सक्सेसफुली करना था। हालांकि वही दूसरी तरफ जब हाउ को पता चलता है कि पत्थर गायब हो गया है तो वो पागल सा हो जाता है।
अब रात शुरू होती है डिमोनिक सीनों के साथ। हम देखते हैं पोजेस्ड जेनी को, जो एक बिल्डिंग की छत पे बहुत बुरी तरीके से खड़ी थी। उसका मुंह ग्रोटेस्क तरीके से दांतों से भरा हुआ था और एक एंटिटी जेनी को एंड में गिराकर मार डालती है। जेनी की मौत के बाद तुरंत हम देखते हैं एलेक्स की भी बहुत खतरनाक लाश। उसके मुंह के साथ साथ आंखों में भी दांत उग गए थे, जो हद से ज्यादा क्रीपी था। सीन आता है वेंग और योंग पे, जिनका फोन लिन नहीं उठा रही थी और इसलिए लिन के बिना ही वो दोनों पत्थर लेकर चले जाते हैं शमन के पास। शमन रिचुअल शुरू कर देता है, पर जल्दी ही योंग को प्रेयर्स के वक्त ही वेंग का डिमोनिक रूप दिखने लगता है, जिसपे एंटिटी चिपकी हुई थी। देन अचानक रिचुअल आकर भंग कर देता है हाओ। हाओ अपना पत्थर ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गया था, पर हाओ का इविल रूप देखकर योंग और वेंग दोनों ही डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद वो एंटिटी हाओ को पकड़ लेती है और उसके मुंह को चीरकर 1 सेकंड में उसे बुरी तरीके से मार डालती है। शमन अकेला ही रिचुअल करता रह जाता है क्योंकि वो होश खो बैठा था। पर जब शमन को होश आता है तो वो अपने परिवार की फोटो देखकर रोने लगता है। दोस्तों, शमन समझ चुका था कि उस एंटिटी ने उसके परिवार को तो मार डाला, पर अब क्योंकि रिचुअल भंग हो गया था तो वो वेंग के परिवार को भी मार डालेगी। नेक्स्ट डे हाओ का फ्यूनरल था, पर वेंग के परिवार की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। फ्यूनरल के बाद शमन योंग और वेंग को आकर बोलता है कि उन्हें रिचुअल फिर से करना होगा, क्योंकि कल रात को रिचुअल भंग हो गया था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सारे लोग जो भी श्रापित हैं वो मारे जाएंगे। एनीवे, शाम को वेंग और योंग जाते हैं लिन के घर, क्योंकि वो अपना फोन कल से ही नहीं उठा रही थी। उन दोनों को लिन मंदिर के सामने प्रेयर करती हुई मिलती है, पर कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि दोस्तों लिन ऑलरेडी बुरी तरीके से मर चुकी थी। उसकी लाश अकड़ गई थी और हर जगह दांत उग गए थे, जिससे योंग और वेंग भागते हैं अपनी जान बचाकर। वो दोनों जाकर टकरा जाते हैं शमन से और शमन दोनों को ले जाता है वापस रिजॉर्ट। शमन के हिसाब से रिचुअल के दौरान दोनों दोस्तों को रिजॉर्ट के अंदर रहना होगा और आज रात चाहे श्राप कुछ भी करे, इन दोनों को रिजॉर्ट से बाहर नहीं निकलना। अगर वो निकल गए तो रिचुअल फिर से भंग हो जाएगा। फाइनली एंड में योंग और वेंग रिजॉर्ट में बंद हो जाते हैं और वो अपने इस एक्सपीरियंस को लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। रिजॉर्ट के बाहर शमन करने लगता है रिचुअल और जल्द ही योंग और वेंग के साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। अचानक योंग के सामने वेंग के 2 डिमोनिक रूप आ जाते हैं और वो भागकर खुद को बंद कर लेता है एक कमरे में, जो निकलता है 611 कल्ट वाला कमरा। उस कमरे के अंदर भी वेंग का इविल रूप आ जाता है और वो योंग को मारने की कोशिश करता है, पर एंड टाइम पे असली वेंग आकर योंग को बचाकर अपने साथ ले जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे दोनों दोस्त इतने ज्यादा डर गए थे कि वो भाग जाते हैं रिजॉर्ट से बाहर। उनकी बेवकूफी की वजह से रिचुअल भंग हो जाता है और रिचुअल भंग होने के बाद वो एंटिटी शमन को भी बुरी तरीके से मार डालती है। शमन की लाश देखकर दोनों दोस्त भागते हैं फिर से अपनी जान बचाकर, पर रास्ते में वो एंटिटी पकड़ लेती है योंग को। सबसे पहले योंग की अब हड्डियां टूटने लगती है एंड देन वो एंटिटी वेंग के सामने ही योंग का मुंह चीरकर उसे खत्म कर देती है। वेंग चिल्लाता है और भागता है अपनी जान बचाकर, पर वो भी कब तक भागेगा इस एंटिटी से। एंड में वेंग भी पकड़ा जाता है। एंटिटी वेंग को गिरा देती है, उसके हाथ तोड़ देती है और उसका मुंह चीरकर उसका भी खात्मा कर देती है। देन सीन आता है वेंग के घर पे, जहाँ पे मार्सी की लाश अब पड़ी थी सीढ़ियों पे दांतों से भरी हुई। ये सब होने के बाद बची थी चिया, जो पोजेस्ड तो थी पर वो मरी नहीं थी। हालांकि मेरे ख्याल से चिया भी ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगी और एंड में मारी जाएगी। बेसिकली सारे लोग मारे गए श्राप से और कोई भी नहीं बचा। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं उस क्रीपी हाउसकीपर ली को, जो श्रापित पत्थर को बेच देता है एक नए परिवार को, ताकि वो एंटिटी और लोगों को अपना शिकार बना सके। मेरे ख्याल से ये क्रीपी हाउसकीपर ली उस कल्ट का लीडर था जिसने मूवी की शुरुआत में कैमरामैन को मार डाला था। पर आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे अब मैं एंड में मेंबर्स ओनली शाउट आउट देना चाहूंगा अंकिता जायसवाल 7323 को। अगर आपको भी मेंबर्स ओनली शाउट आउट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस भी मिलेंगी। एनीवे, ये था पूरा रीकैप गाला श्रापित मूवी का। नाउ अब रुक जाओ, ये मूवी बहुत अच्छी हो सकती थी स्टोरी वाइज, पर इस मूवी का डायरेक्शन बिल्कुल घटिया था। I mean, श्राप को कल्ट से कनेक्ट करा एंड देन एंटिटी से कनेक्ट करा, वो सब समझ आ गया, पर स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा अलग अलग और बिखरी हुई थी। पहले फैमिली की कहानी, देन दोस्तों की कहानी, देन दोबारा फैमिली की कहानी और शमन की एंट्री बिल्कुल लास्ट में हुई।
बहुत अजीब था सब कुछ। पहली बात, उन दोस्तों ने रिजॉर्ट में 1 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन करी, पर उस इन्वेस्टिगेशन का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। मूवी में बहुत सारे जंप स्केयर थे, एक के बाद एक भूतिया सीन आ रहे थे जो बस टैकी लग रहे थे और कुछ नहीं। स्टोरी वाइज इस कहानी को आधे घंटे में कवर करा जा सकता था एज अ फिल्म मेकर, पर ये मूवी 1 घंटे 40 मिनट की है। इस मूवी में फालतू के आइटम्स भी बहुत सारे थे, जैसे वो गुड़िया, वो क्रीपी मास्क और एक एम्बुलेट भी था जो लिन पहनकर घूम रही थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, पर ऑब्वियसली वो मारी गई। इन चीजों का कोई मूवी में काम नहीं था, पर खाली पीली 15 मिनट मूवी में हम लोग इन चीजों पे ही फोकस करते हैं। कुछ इतने ज्यादा फालतू सीन्स थे जो मैंने रीकैप में इंक्लूड ही नहीं किया है क्योंकि उनका स्टोरी में कुछ काम ही नहीं था। दूसरी बात, इस मूवी में फालतू डायलॉग्स तो भर भर के थे जो स्टोरी को सर्व ही नहीं कर रहे थे। कोई सेंस नहीं था लोगों की बातों का। अगर हम इस मूवी का IMDb पेज का लॉग लाइन देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि मार्सी जो है वो मेन कैरेक्टर है, यानी मार्सी की स्टोरी हम फॉलो करने वाले थे, पर क्लियरली जो स्टोरी थी वो वेन के ऊपर थी, मार्सी के ऊपर नहीं थी। इतना ही नहीं, स्टोरी इधर से उधर इतना ज्यादा जंप करती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। कैरेक्टर्स की चॉइस और एक्टिंग भी खास नहीं थी। हर कैरेक्टर डम डिसीजंस ले रहा था जैसे उनमें दिमाग ही ना हो। भले ही स्टोरी का आइडिया और कॉन्सेप्ट ठीक था, पर इस मूवी को बनाने वाला बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और इसलिए मैं इस मूवी को दे रहा हूँ ओनली 2.5 आउट ऑफ 10। आप अपनी रेटिंग मुझे कमेंट में बताना। आप देख रहे हो डेमोनिका का जो बेस्ट हॉरर रीकैप चैनल है। मैं हूँ कैरिश और मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे, साथ ही साथ मैं इंस्टा पे सबका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो। आपने मेरी इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।